नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बैठक ली है। अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। एलजीआईबी प्रमुख भी इस मीटिंग में मौजूद थे। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। तो 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल बैठक बुलाई थी। अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, आईबी प्रमुख भी मौजूद रहे थे और 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इसके तमाम इंतजामात पर एक तरह से गौर किया गया। सिक्योरिटी को लेकर एक तरह से गौर व फिक्र किया गया और मंथन किया गया कि किस तरह से पूरे रूट पर कहीं पर श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाए, चाहे यात्रियों के ठहरने की बात की जाए, चाहे इसके अलावा दूसरे जो चीजें हैं, इन सब पर एक तरह से चर्चा की गई है। और खासतौर से क्योंकि 1 तारीख से ही 1 जुलाई से ये अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। फुल प्रूफ तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं और यही वजह है कि कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह अहम बैठक बुलाई थी। खुद अमित शाह ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एलजीआईबी प्रमुख भी इसमें मौजूद रहे थे। अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये 3 राउंड में इस बैठक को अंजाम दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की ये प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्री बेहतर ढंग से दर्शन करें और इन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा बेस कैंप तक के मार्ग पर हर प्रकार की सुचारू व्यवस्था पर जोर दिया। गृह मंत्री ने यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। ऑक्सीजन सिलेंडर और इनकी रिफिलिंग सुनिश्चित करने के साथ साथ इसका पर्याप्त स्टॉक रखने और डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग में बेहतर संचार और भूखलन की स्थिति में तुरंत मार्ग खोलने के लिए मशीनें तैनात रखने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित थे। दक्षिणी कश्मीर के हिमालय पर्वतमाला में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा इस साल 62 दिन यानी 1 अगस्त तक जारी रहेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी औपचारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस किस तरह से विशेष सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में इम्प्लीमेंट होना है, इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 MHA दिल्ली। और आपको बता दें कि 1 जुलाई से ये वार्षिक यात्रा शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अहम मीटिंग की है और एजेंसियों और विभागों के प्रमुख यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो जम्मू की अगर बात की जाए, कल दिल्ली में अहम बैठक हुई थी और इसके अलावा जम्मू की बात करें तो जम्मू प्रशासन भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने मीटिंग की है। एजेंसियों और विभागों के प्रमुख यात्रा की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ यात्रा से पहले जो तैयारियां हैं उन्हें फुल प्रूफ करने को लेकर एक तरह से तैयारियां चल रही हैं। जम्मू प्रशासन भी जोरों पर तैयारियों में जुटा हुआ है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अहम मीटिंग की है। एजेंसियों और विभागों के प्रमुख यात्रा की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं ताकि कहीं पर कोई कमी श्रद्धालुओं की इस यात्रा में न रह जाए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू प्रशासन
इन तैयारियों पर पूरी नजर रखे हुआ है। जोरों पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने अहम मीटिंग की है, जिसमें एजेंसी और विभागों के जो प्रमुख हैं उनसे तैयारी को लेकर, यात्रा की तैयारी को लेकर सभी जुटे हुए हैं और इस पर एक तरह से चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि किसी तरह से जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें कोई परेशानी न होने पाए। फुल प्रूफ तैयारियां 1 जुलाई से पहले हो जाए, क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इस बार 62 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इस पर और बातचीत करेंगे, जो तैयारियां चल रही इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अब यहां से सिर्फ 20 दिन और बचे हैं, यानी कल हमने देखा था दिल्ली में गृह मंत्रालय में बहुत इंपॉर्टेंट इस पर बैठक हुई और इसके अलावा जम्मू में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए हुरेरा, मेरा आपके साथ कांटेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुझे लगता है यही है कि यहाँ जम्मू की जो अमरनाथ यात्रा है, जम्मू में अमरनाथ यात्रा को की तैयारियां कैसी हैं। मैं आपको बता दूं, जो अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग ली है, यहाँ जम्मू की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पहला बेस कैंप है और अभी हम यहाँ यात्री निवास के पीछे ही है, यात्री निवास में ही है, जो भगवती नगर में जो यात्री निवास है हुरेरा, ये यात्री निवास आपको दिख रहा है, यही पहला बेस कैंप है जम्मू में। जितने भी यात्री यहाँ जम्मू पहुंचेंगे, वो यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, सबसे पहले वो जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू में बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं, लेकिन जो ये यात्री निवास है, अमरनाथ यात्री निवास है, ये सबसे पुराना है और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ से ही जो पहला जत्था है, यहाँ जम्मू से ये जत्था यहाँ से निकलता है कश्मीर के लिए, जिसको जो एलजी है मनोज सिन्हा इस बार भी उसको हरी झंडी देंगे और यहाँ से जत्था निकलेगा। और अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, देखिए जो ये यात्री निवास है, जब से ये बना है उधर उसके बाद से जो फैसिलिटीज हैं उनको बहुत बढ़ा दिया गया है। और अगर हम तैयारियों की बात करें, तैयारियां देखिए आप, तो तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये तैयारियां हैं, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एसआरटीसी काउंटर सेंटर है, वॉशरूम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, ये यहाँ पे ये फूड कोर्ट है, निवास एआरआई निवास है, इसी तरह से राशन ऑफिस है। और ये आप पीछे देख सकते हैं तैयारियां, आप देख रहे हैं विजुअल्स में, हम इस वक्त पूरा आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं। जो तैयारियां हैं 1 जुलाई से जो यहाँ अमरनाथ यात्रा निकल रही है और 28-29 तक यहाँ पे यात्री पहुंचना शुरू होंगे, तो उसको देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं और यात्री जो है वो अब यहाँ पे भारी संख्या में आने की उम्मीद है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 लाख यात्री इस बार यहाँ पे आएंगे। तो उसको देखते हुए जो तैयारियां हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, जो यात्रियों के लिए जो व्यवस्था है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें थोड़ा दिन और लगेंगे, ये जाहिर तौर पर बात है, क्योंकि जो व्यवस्था है बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि ये जो मैं ये पोर्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त रहता है, सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है और उसको देखते हुए जो पहले ही जहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो की जाएगी। यहाँ पे ही चेकिंग होती है, जो यात्री हैं जब यहाँ पे इस यात्री निवास में आते हैं तो सबसे पहले इसी जगह पे उनकी चेकिंग होती है, उनके बैग्स देखे जाते हैं, उनको अंदर जाने के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जाते हैं। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे आलात जो है, जो चेकिंग के आलात है वो नस्ब किए जाएंगे। तो उसको देखते हुए जो मशीनरी है, मैन और मशीनरी, वो यहाँ पे लगा दी गई है और ये काम बड़े शद्दोमद्द से यहाँ पे चल रहा है। मैं कुछ और विजुअल दिखाऊंगा आपको कि जो लोग हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कर्मी हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप दूर से भी देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जो कर्मी हैं वो लगे हुए हैं अपने अपने मिशन में। और अगर हमें और क्लोजली आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे, ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि सिक्योरिटी के
इंतजामात यहाँ पे किए जाते हैं। जी। अब व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो ये बिल्डिंग्स चारों तरफ आपको दिख रही है, दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ही सारी व्यवस्थाएं की जाती है और ये जो बिल्डिंग आपको पहले हमने दिखाई थी, यहाँ पे ही यात्री जो है वो रखे जाते हैं। उनको जो सुबह जिनको 2 दिन के बाद जाना है या 3 दिन के बाद जाना है, तो उनके लिए जो व्यवस्था है वो इसी जगह पे की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे हुरेरा क्या किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे, जो चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं इनमें तरह तरह की सुविधाएं हैं। हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनाए जाएंगे, BSNL रिचार्ज, किसी को रिचार्ज करना है मोबाइल को, उसके लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी एजेंसीज की तरफ से वो व्यवस्था की जा रही है। और ये देखिए डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म की तरफ से व्यवस्था है। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म ने हर जगह पे यहाँ पे व्यवस्था करनी है, क्योंकि अभी जो इनिशियल चीजें ये हो रही हैं कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो जो स्टाफ है, स्टाफ की तकरीरी भी कुछ टाइम के बाद की जाएगी और स्टाफ जब यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे वो अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो फिलहाल ये दिखाने की और दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी तो स्टोर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया जाता है, जो व्यवस्था होती है। तो ये जो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो ये देखिए आप मेरी तरफ, ये जो एयर कंडीशन जो डॉर्मेट्री लिखा हुआ है कि 50 रुपए पर पर्सन है, नॉन एयर कंडीशन डॉर्मेट्री है जो वो 10 रुपए पर पर्सन है, क्लॉक रूम जो है चार्जेस ₹10। जो ये यात्री जितने भी आएंगे उनके लिए क्या क्या वहां व्यवस्था है और कितना चार्ज उनको देना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं उनके लिए। और ये व्यवस्थाएं देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, R&B हो, पुलिस हो, CRPF हो, या जितनी भी गवर्नमेंट की बाकी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी एजेंसी है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में ये काम हो रहा है। और कुछ और दिखाना चाहूंगा आपको हुरेरा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम चल रहा है। यहाँ पे जो बिल्डिंग पीछे है, ये बिल्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग में ही लोग रखे जाते हैं, इस बिल्डिंग में। और यहाँ पे जो सामने है, अब इसकी तैयारियां जो है चल रही हैं, आपको दिख रहा होगा जो बिल्कुल रेता है, बाकी चीजें हैं, मजदूर यहाँ पे लगाए गए हैं। तो जो कल डिप्टी कमिश्नर आई थी अवनी लवासा, उन्होंने भी इनका जायजा लिया, यहाँ पे इस पूरे बिल्डिंग का मुआयना किया। उन्होंने यहाँ पे जो तैयारियां की चल रही हैं वो देखिए, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे जो यात्री हैं उनको दी जाती है। यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे बाकी जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए उनको वो दी जाती है। और यहाँ पे ये भी है कि यहाँ से पहलगाम और बालतल के लिए जो यात्री है उनको यहाँ पे रखा जाता है, और जिनको बालतल जाना है उनको बालतल के रास्ते से पहुंचाया जाता है। जो पहलगाम से जाना चाहते हैं उनको पहलगाम से, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर में उनको अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखानी होती है। तो ये व्यवस्थाएं जो है हुरेरा बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि इस बार 62 दिन की यात्रा है, 2 महीना और 2 दिन की यात्रा है। पहले क्या होती थी, 45 दिन की यात्रा होती थी या 30 दिन की यात्रा होती थी, लेकिन इस बार 62 दिन की यात्रा है। और इस यात्रा को देखते हुए जो व्यवस्था है वो भी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे अब इस बार तकरीबन 5 से 7 लाख यात्रियों के आने की संभावना बताई जा रही है। तो हम इस वक्त हुरेरा अब जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रखा जाता है, देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है और जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पे जो फैन है, जो यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं उनको ठीक किया जा रहा है, उनको चमकाया जा रहा है। और यहाँ पे ही इस बिल्डिंग को जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा हॉल है, इन्हीं हॉल्स में जो यात्री हैं उनको रखा जाता है। पूरा AC लगे हुए हैं यहाँ पे, AC के साथ साथ जो इनको फैसिलिटीज, बाकी फैसिलिटीज हैं, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर हो या बाकी चीजें हैं वो भी दी जा रही है। और फिलहाल जिस तरह मैंने कहा कि मैन और मशीनरी का काम यहाँ पे देखिए आप, अभी भी काम यहाँ पे चल रहा है। जो यहाँ पे लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो काम को अंतिम रूप दे रहे हैं। और अगले 5 से 10 दिन में ये पूरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो काम है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस इसको अपने तहवील में ले लेंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस जब तहवील में लेंगे तो हमें नहीं लगता कि इस बार, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा, इस बार भी यही होगा कि हमें यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन फिलहाल काम की तैयारी चल रही है। जी हुरेरा।
तो बिल्कुल समीर, बहुत तफसील में जो यात्री निवास है उसकी तमाम तस्वीरें आपने दिखाई कि किस मरहले में इस वक्त काम है और कितनी तेजी से इस वक्त काम चल रहा है। चाहे वो काउंटर की हम बात कर लें या जिस तरह से वहां पर जो लंगर लगता है, जहां से गाड़ियां मिलती हैं, जहां पर जो यात्रियों के लेटने और बैठने का इंतजाम किया गया है, जहां पर इन यात्रियों के लिए बाकायदा एसी और नॉन एसी की भी एक तरह से तैयारी की गई है। बहुत नॉमिनल और बहुत कम चार्जेस अगर लिए जाते हैं तो उन्हें और भी अच्छी एक तरह से जो फैसिलिटी दी जाती है। तो तमाम तैयारियां एक तरह से पूरी हो रही है समीर, और 20 दिन अभी इस यात्रा में और बचे हुए हैं और उसके बाद 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। समीर, 2 चीजें इस यात्रा में बहुत अहम होती हैं। एक तो आपने यात्री निवास की तस्वीर दिखाई जहां पर तैयारियां चल रही, इसके अलावा इस यात्रा में सिक्योरिटी का बहुत अहम किरदार होता है, बहुत अहम रोल होता है सिक्योरिटी को लेकर, जिस पर कल दिल्ली में भी अहम बैठक हुई थी और इसके अलावा जम्मू में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पल पल नजर रख रहा है कि कहीं पर सिक्योरिटी से चूक ना होने पाए, फुल प्रूफ तैयारी की जाए सिक्योरिटी को लेकर भी। बात कही और बहुत सही बात भी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमेशा हम देखते हैं कि जो यात्रा है, अमरनाथ यात्रा, अगर हम पिछले 32 सालों की बात करें तो कई ऐसे मौके आए जब सिक्योरिटी जो आतंकवादियों ने जो अमरनाथ यात्रा पे हमले किए, जिसमें कई हमारे यात्री जो हैं वो शहीद हुए हैं। अगर हम पिछले 32 सालों की बात करें तो जो सिक्योरिटी का जो ग्रिड है वो पहले की तरह मजबूत किया जाएगा और उससे ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और जो कल अमित शाह ने मीटिंग ली है उसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी फोर्सेस चाहिए, जितने भी इंतजाम चाहिए, जितनी भी तैयारियां करनी है कर लीजिए। सिक्योरिटी की जो अपैरेट्स उनको और मजबूत कीजिए। जो नई टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे सर्वेलेंस के लिए, चाहे एयर सर्वेलेंस के लिए या अर्थ सर्वेलेंस के लिए, जितनी भी चीजें चाहिए उसको कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी का अपैरेटस है उसको मजबूत कीजिए। और जहां से लेकर जब लखनपुर क्रॉस करेगी, जब लखनपुर एंटर करेंगे यात्री, वहां से लेकर गुफा तक जितने भी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो करने पड़ेंगे। और जहां जहां यात्री चलेंगे, जहां जहां यात्री जाएंगे, उनको कोई भी असुविधा नहीं हो, उनको जो उनको कोई खतरा ना लगे, उनको कोई थ्रेट ना लगे। और पिछले साल की तरह इस साल भी जो यात्रा है वो स्मूथ की जाए, उसको पीसफुल बनाया जाए। तो उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट्स हैं सिक्योरिटी के वो किए जाएंगे। उसमें सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे उसमें पुलिस है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, या बाकी जितने भी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो मिलकर काम करें ताकि ये सुनिश्चित की जाए कि जो यात्रा है वो उसको पीसफुल किया जाए। क्योंकि इस बार एक लंबी यात्रा होने वाली, 62 दिन की जो यात्रा है वो होने वाली है। 1 जुलाई से जो शुरू होगी वो फिर सितंबर तक चलती रहेगी, 2 सितंबर तक। तो इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लेना है, कोई भी चीज हर एक पल पल की नजर रखी जाएगी, चाहे हाईवे पे जहां जहां यात्रा निकलेगी, चाहे गुफा के आसपास, या जब यात्री वहां से बाहर निकलते हैं, कहीं पे जाते हैं, उनको भी उस वक्त भी सिक्योरिटी दी जाएगी। तो सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है सरकार, तो ये सुनिश्चित होगा। अपनी फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज तो मिलेंगे ही जहां जहां पे, क्योंकि इस बार यहां जम्मू में भी और भी यात्री निवास बनने जा रहे हैं, कश्मीर में भी यात्री निवास बने हैं 1-2 जगहों पे, श्रीनगर में बना है 5 चौक में। तो इसको देखते हुए जो फैसिलिटीज हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सिक्योरिटी के जो अपैरेट्स हैं, जिस तरह मैंने कहा, हिफाजती दस्ते जो है उनको अच्छी खासी तादाद में इस बार भी लगाया जाएगा। पूरी नेशनल हाईवे की निगरानी की जाएगी। जो जत्थे जो निकलेंगे उनके साथ साथ वो हर एक पल की नजर रखेंगे, हर एक मूवमेंट की नजर रखेंगे। और जहां जहां वो सड़क से निकलेंगे उस जगह का पहले मुआयना किया जाएगा। उसके लिए जितनी भी, जिस तरह मैंने कहा, अमित शाह ने कहा है कि कोई भी जोखिम नहीं लेना। तो हमें उम्मीद भी यही है कि इस बार भी जो यात्रा है, क्योंकि यात्रा 62 दिन की और तकरीबन 5 से 6 लाख यात्री यहाँ पे आ सकते हैं। मौसम अगर सही रहा, मौसम ने अगर कोई दखल अंदाजी नहीं की, तो इस बार बहुत ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद है। क्योंकि अब G20 का जो समापन हुआ उससे भी एक गुडविल मैसेज पूरे इंडिया में चली गई, पूरी दुनिया में चली गई कि जो G20 का जो सफल आयोजन, पीसफुल आयोजन कश्मीर वैली में हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट जरूर इस यात्रा पर पड़े। और यात्रा को सफल बनाने के लिए भी सरकार कमर बसी। और उसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं, जो लोकल
यहाँ पे लोग हैं वो भी तैयार हैं, नॉन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे कश्मीर वैली में, यहाँ पे वो भी तैयार हैं। जो लंगर लगाते हैं वो भी अब आने वाले ही यहाँ पे लंगर लगाने के लिए, क्योंकि पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, जो बहुत सारे जगहों से यहाँ पे लोग आते हैं, लंगर लगाते हैं। और लंगर लगाने का सिलसिला भी अभी जब यात्रा शुरू होगी तो वो चलेगा। तो बहुत बड़ी पैमाने पे जो तैयारियां हैं वो की जा रही है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो बिल्कुल समीर, कहीं पर कोई कमी न रह जाए, इस तरह की तमाम तैयारियां की जा रही हैं और बहुत तफसील से, डिटेल से आपने यात्री निवास की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाई। जो यात्री आना चाह रहे हैं यात्रा पर, जो श्रद्धालु आना चाह रहे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार इस पर बैठकों का दौर भी एक तरह से चल रहा है। समीर, लगातार नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी देने के लिए। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। शाहिद बशीर ने टॉप किया है, साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान हासिल किया है। शाहिद बशीर ने 496 अंक हासिल किए हैं। बदीपुरा चडूरा बडगाम के रहने वाले हैं शाहिद बशीर। तो कल ही जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। शाहिद बशीर ने इसमें टॉप किया है, साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान हासिल किया है शाहिद बशीर ने। शाहिद ने 496 अंक हासिल किए हैं। बदीपुरा चडूरा बडगाम के रहने वाले हैं शाहिद बशीर, जिन्होंने शिक्षा बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में पहला मकाम हासिल किया है जम्मू कश्मीर के शाहिद बशीर ने। 12th क्लास के जो नताइज है उनका कल ऐलान हुआ है और मैं अभी बादीपुरा चाड़ूरा में मौजूद हूं क्योंकि यहां के शाहिद बशीर है जिन्होंने इस इम्तिहान में टॉप किया है। सीधे शाहिद से बात करते हैं। शाहिद, पहले हम आपको न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया जी। मुझे बताओ, कल रिजल्ट आया, जब आपने रिजल्ट सुना तो क्या एहसास था, क्या रिएक्शन रहा आपका पहला? जी, पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा उन्होंने तौफीक दी कि टॉप किया क्लास 12th में। जो जब रिजल्ट आया, मैं एक्चुअली तब क्रिकेट खेलने गया था तो मैं घर पे नहीं था, पर मेरे पापा ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपके जो रिजल्ट्स आ गए हैं। एंड आज क्योंकि बोर्ड ने चेंज किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है लॉग इन करना था रिजल्ट के टाइम पे, तो तब मैंने जो है, जब मैं सीधे घर आ गया आफ्टर दैट एंड आई पुट माई रजिस्ट्रेशन नंबर इन, तो उसके बाद मैंने चेक किया कि जो रिजल्ट आया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग बिटवीन समवेयर अराउंड 480 490, बट इतना ऑप्टिमम रिजल्ट आया होगा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बट आफ्टर सीइंग दिस रिजल्ट, माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है फिर एक बार कि उन्होंने दिया इतना तौफीक कि इतना ऑप्टिमम रिजल्ट आ पाया। एंड ऑब्वियसली एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, घर वालों से भी, रिलेटिव्स से भी, जो भी अराउंड होते हैं, नेबर्स या फ्रेंड्स, सब खुश ही होते हैं। मुझे बताओ, क्योंकि आपने मेहनत की, उसके बाद ये फल मिला, कितनी मेहनत लगती है और आपकी कामयाबी में किनका ज्यादा रोल रहा? जी, मैंने अभी जो इसमें आज 12th क्लास में टॉप किया, इसमें मेहनत तो जी लगती है। मेहनत सिर्फ 12th क्लास में नहीं, बल्कि एक बचपन से जहां से आप बिल्ड कर रहे हो, एक मैंने पहले बोला, एक वन डे वंडर नहीं है, इट्स अ 12-13 ईयर प्रोसेस। तो जब से आप बचपन से आ रहे हो, वहां से एक बिल्डअप है प्रोसेस का, तभी आप आज एक ऑप्टिमम रिजल्ट देख पा रहे हो। ये वन डे वंडर नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट एक पर्सन को इसका क्रेडिट देना, आई डोंट थिंक दैट विल डू जस्टिस। इंस्टीट्यूट का रोल रहता है, फैमिली का रोल रहता है, एवरीवन। देखिए, अगर आप, मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं किया होता, आई वुडंट हैव बीन हियर। तो पहले तो डायरेक्ट उनका रोल आता है, फाइनेंशियली हो या इवन इसकी जो हमारा सेशन चेंज हुआ था इस बार, उसकी वजह से अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी नज़दीक थे। तो एक मेंटल प्रेशर रहता है उसमें, फ्रेंड्स या फैमिली, एवरीवन मोटिवेट्स, एवरीवन इज देयर फॉर यू। तो इसमें सबका रोल रहता है, इंस्टीट्यूट का एकेडमिकली रहता है, बाकियों का सोशली एंड इकोनॉमिकली। अच्छा शाहिद, मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपकी क्या मैसेज रहेगी?
आई एम जस्ट अ स्टूडेंट माई सेल्फ, बट लाइक मैं एक अपनी जर्नी का कंक्लूजन बोल के ये बोलूंगा कि नेवर लूज होप इन अल्लाह's प्लान। आप, हमारा एक ह्यूमन विजन होता है, हम किसी दूर तक देख पाते हैं, बट लाइक अल्लाह का जो मास्टर प्लान होता है उस पर यकीन करें, ही हैज समथिंग बेटर फॉर यू, होप इन हिम, और खुद को गैदर करके वापस एक बार ट्रैक पे आ जाओ, इंशाल्लाह कामयाब। अच्छा, कौन से स्कूल और इंस्टीट्यूशन में आपने कोचिंग करी है और पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से ही, मैंने जो मेरी स्कूलिंग हुई है फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नवगाम से हुई है। मैं 11th-12th में भी वहीं पे एडमिट था, एंड 11th-12th में ऑल्सो मैंने जो कोचिंग की थी वो आकाश इंस्टीट्यूट रावलपुरा से की। शुक्रिया। मेरे साथ इनकी मदर भी है, क्योंकि एक बच्चा जब कामयाब होता है सबसे ज्यादा खुशी वालिदैन को ही होती है। मैं तुम गोड पनुन नाव हफीजा। हफीजा जी, तो गोड सान टीम तरफ मुबारकबाद। क्या शुक्र अल्लाह ताला को। अच्छा, यम सात रात अम सुंद रिजल्ट आव शाहिद सोबन, क्युथ एहसास आव तम सात क्या करो तय? बह गयस वारिया खुश गयस, बह हेक वनथी कि बह कचा खुश गयस तम सात, मे कचा खुशी मे दिस खुश। शुक्र अल्लाह ताला को, तम दिस मे यीचा खुशी, शुक्र अल्लाह ताला को। अच्छा, अकिस मतलब अगर इस मालिस माज हंस कथ करो, ये मोल मोज पूरा जिंदगी सर्फ करान अकिस औलादस पे, अम सज कामयाबी पे, तुह कचा मेहनत करू शाहिद सोब परनानस मज? वारिया मेहनत कर मे, मगर मे बचपन पे मे अल्लाह ताला निश औलाद सालिया इंशाअल्लाह रहमान, ये मे वारिया असल बच, वारिया असल। यह नमाज़ 5 वक्त परान, बे म्यान इजाजत वर गेट नबर जहन द्रामुत, वारिया वारिया असल बच। मेरे साथ इनके वालिद साहब भी है। पहले हम आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। खैर मुबारक, सब लोगों को मुबारक है, मेरे दोस्तों को मुबारक है, मेरे हमसायों को मुबारक है, उन सब लोगों को मुबारक है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। हमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी मदद इसमें की, सब लोगों को हमारी तरफ से मुबारक हो, दिल की उम्मीद गहराइयों से। अच्छा, आपसे भी यही सवाल है, क्या रिएक्शन रहा जब रिजल्ट आपने सुना इनका, और वो भी ये टॉप कर गए? एक इंसानी फितरत है, जब भी कोई खुशी की बात आ जाती है तो नॉर्मल सी बात है कि इंसान खुश हो जाता है। मेरा भी वही रोल था, मैं बहुत खुश हो गया, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं कुछ भी उसका मैं कोई गिन नहीं सकता हूँ, तोल नहीं सकता हूँ कि मेरी कितनी खुशी है। इट वॉज अनलिमिटेड, सो हैप्पी। अच्छा, आपने कभी ये बिलीव किया था, क्योंकि शाहिद आपके आसपास रहता था, आपने कभी ये सोचा था शाहिद एक दिन मतलब इस तरह से आपके घर में खुशियां लाएगा और वो टॉपर बन के आएगा? उसमें मैं क्लियर अनप रहना चाहता हूँ कि आई एम माई सेल्फ वर्किंग एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो मेरी तरबियत हुई है, जहाँ तक मैंने अपने बच्चे को देखा था, फ्रॉम द 8th क्लासेस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कभी ना कभी मैदान मार लेगा, क्योंकि मैंने उनका IQ देखा था, बाकी चीज़ें देखी थी, तो उस चीज़ को मैं लेके माइंड में चलता था कि नहीं अगर मैं भी गाइड करूँगा, साथिज़ा साहिबान गाइड करेंगे, कभी ना कभी कुछ अपना मैदान मार लेगा। तो अल्लाह ने वो कामयाबी आज दे दी। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शाहिद बशीर और इनके अहल खाना यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने टॉप किया है 12th में, और इनके घर लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, हमसाए आ रहे हैं, और शाहिद के टीचर दोस्त वो भी सब आ रहे हैं। और शाहिद काफी खुश है। हालांकि उन्होंने मैसेज दी उन युवाओं से, उन स्टूडेंट से जो नाकाम हुए, उन्होंने कहा कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ते जाइए और मेहनत करें और कामयाबी आपके पास आएगी। न्यूज़ 18 के लिए बादीपुरा चाडूरा से मैं आबिद हुसैन। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। खेती के संबंध में सूचना मिली थी, 3.5 कनाल जमीन पर उगाई गई थी फसल। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। खेती के संबंध में सूचना मिली थी, 3.5 कनाल जमीन पर उगाई गई थी फसल, और NDPS एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। तो लगातार जिस तरह से नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसी अभियान के तहत अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। बारामूला से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि 3.5 कनाल जमीन पर उगाई गई थी फसल। खेती के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई की गई है। लगातार जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। वहां पर पुलिस पहुंची है, और जो
3.3 कनाल जमीन पर जो फसल उगाई गई थी उसे किस तरह से यहां पर उखाड़ फेंका है, से नष्ट किया है। और हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन उर्रा हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर और अपडेट देने के लिए। मुनीर, जो खबर आ रही है तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि 3.5 कनाल जमीन पर अफीम की खेती की गई थी, जिसे इंतजामिया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नष्ट कर दिया है। देखिए हुरेरा, जिस तरह लगातार ऑपरेशन ड्रग फ्री करके जो बारामूला जिला का इंतजामिया जो है, चाहे पुलिस हो चाहे सिविल इंतजामिया हो, वो इस काम में लगे हैं कि किस तरह इस जिले को ड्रग्स से फ्री किया जाए। और अब यहाँ जो पॉपी की कल्टिवेशन जो हो रही है और उसको यहाँ नष्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर जो पुलिस है, सिविल इंतजामिया है, जैसे यानी मजिस्ट्रेट्स जो है वो इस कार्रवाई में लगे हैं। और इसी कड़ी के तहत जो टंगमरग में ये कार्रवाई की गई है मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे करीबन कई कनाल की अराजी पे ये जो पॉपी की कल्टिवेशन हुई है, उनको जब इतला मिली थी तो उन्होंने फौरन पुलिस जो ऐसे जो टंगमरग है, तवसीफ साहब और इसके साथ साथ तहसीलदार टंगमरग जो है और दीगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं वो गए हैं और उस खेती को तबाह कर दिया गया है। और वहाँ बाज़ाब्ते तौर पर लैंड ओनर है, उनको वहाँ आइडेंटिफाई किया गया है। और उसके बाद वहाँ उनको बाज़ाब्ते तौर पर पुलिस ने लिखा है अपने प्रेस रिलीज में भी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी इस काम में मुलव्वस पाए जाएंगे। और साथ ही जो ये कार्रवाई हुई है उस लैंड ओनर को आइडेंटिफाई किया गया है और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता NDPS के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस ने बाज़ाब्ते तौर पर लिखा है। और इसी सिलसिले की एक कड़ी पट्टन में जो कार्रवाई की गई है, वहाँ पे एक ड्रग पेडलर जो है वो पट्टन से वहाँ पलाहलन की तरफ जा रहा था। वहाँ पलाहलन के मोड़ पे वहाँ नाका लगा था और उसके दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से कुछ टैबलेट्स जो है वो और जो नशीली अद्वियात जो है वो बरामद किया गया है। और वहाँ बोतल्स भी उनसे बरामद की गई है और उसको भी NDPS के तहत जेल में भेज दिया गया है और कार्रवाई की गई है। और पुलिस ने वाज़ह तौर पे ये कहा है कि जहाँ पे भी इस तरह की जो इतलात होंगे तो वो फौरन पुलिस को मुतला किया जाए। और पहले भी उन्होंने वाज़ह कर दिया है जो भी पुलिस को इतला करे और उसका नाम जो है वो सेगर राज में रखा जाएगा, मुखफी रखा जाएगा। और साथ ही क्योंकि बारामूला में बाज़ाब्ते तौर पर SSP बारामूला जो है वो नागपुरी और डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो है सईद सारिश असगर, उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि किस तरह हमें बारामूला को इस ड्रग जो मनशियात की लत जो है इससे किस तरह साफ पाक बनाना है। और उसी कार्रवाई के तहत उन्होंने बाज़ाब्ता हिदायत जारी की है तमाम जो सिविल इंतजामिया के अफसरान हैं, चाहे SDM है, तहसीलदार है और इसी तरह पुलिस के जो DSPs हैं, SHOs हैं, उनको कहा गया है कि वो अपने इलाकों में नजर रखें और जहाँ पे भी इस तरह की चाहे पॉपी की कल्टिवेशन हो, जो ड्रग पेडलर्स है जो इसमें पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। जी हुरेरा। बिल्कुल मुनीर, लेकिन एक चीज, जब पुलिस की तरफ से इतनी सख्ती की जा रही, इंतजामिया की तरफ से इतनी सख्ती और बाकायदा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है, इसके बाद भी लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, फुक्की की हम देख रहे हैं खेती करते हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? चोरी छिपे इस तरह की के काम या इस तरह की खेती क्यों लोग कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए हुरेरा, जिस तरह पॉपी की अगर हम बात करें, क्योंकि अब पिछले साल से ही ज्यादातर उस पर जो कार्रवाई की गई, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि होती थी सुस्त रफ्तारी से होती थी और जहां पे भी कई बड़ी खेत नजर आती थी तो उसको तबाह किया जाता था। अब जब इस बात का वाज़ह सबूत हो गया है कि जो लोग हैं जो इन्हें मंशियात के स्मगलर जो है वो अफीम जो है वो हासिल करते हैं जी, जो पॉपी की काश्त है। और यहाँ पे जब पहले ये चीज नहीं होती थी, अब कई सालों से ये चीजें देखने में आई हैं, तो पुलिस मुतरिक हुई है, इंतजामिया मुतरिक हुई है, क्योंकि इससे बड़ी नशीली चीज जो है, दवा जो है वो उठाई जा रही है, यानी इस पॉपी की काश्त से। तो इसी सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इससे पहले लोग जो है वो चोरी छुपे भी इसकी काश्त करते थे और इतनी काश्त नहीं करते थे। अब जब लोगों को पता चला कि इससे अफीम हासिल होती है तो चोरी छुपे लोगों ने इसकी काश्त शुरू कर दी है। और अब
यहाँ पे ये भी मैं आपको हुरेरा बता दूं, क्योंकि अब अफीम की बात ही नहीं, बल्कि जो यहाँ पे इस खशखाश जो निकल रहा है, इस ये पॉपी जो काश्त की जा रही है, इसमें ये खशखाश भी निकल रहा है, जो यहाँ की रिवायती रोटी बनाई जा रही है उसमें वो इस्तेमाल की जाते हैं। और वहाँ ये लोग जो है खास तो यानी मैक्सिमम लोग जो है वो इसके रिगार्डिंग भी उसकी काश्त की जाती थी, ताकि वो जो यहाँ की रिवायती रोटी जो बनाई जाती है उस पर वो डाली जाती है, उसके इस्तेमाल में लाई जाती है। मगर जब से ये बात वाजिया हुई है कि इससे अफीम हासिल की जाती है, तो अब जब मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे अफगानिस्तान हो और भी ममालिक है जहाँ पे इसकी काश्त और ये नशीली अफीम जो हासिल की जाती है, लोग इससे आगाह हुए। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू कर दिया है, इसीलिए इंतजामिया जो है वो मुतरिक हुई है और उन्होंने बर वक्त इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले वक्त में इसकी काश्त ना हो और इस तरह की जो सूरत हाल दीगर ममालिक में, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और ममालिक हो जहाँ पे इस तरह की पॉपी की काश्त में अफीम हासिल की जाती है, ताकि ये नौबत यहाँ पे ना फैले, ताकि इस पे बर वक्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोग आगाह रहे। जी हुरेरा। तो बिल्कुल एक तरह से नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, जो मुहिम चल रही है, उसी मुहिम के तहत बारामुल्ला से भी बड़ी खबर है जहां अफीम की खेती को नष्ट किया गया। जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस और इंतजामिया को जैसे ही पता चला कि 3.5 कनाल जमीन पर अफीम की खेती हो रही, वैसे ही इस खेती को एक तरह से नष्ट किया गया है। मुनीर, जो लोग ये खेती कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है? क्या इंतजामिया सिर्फ खेती को तबाह बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है, या फिर जो लोग ये खेती करते हैं उनके खिलाफ भी एक तरह से कार्रवाई की जाती है, कुछ सजा उन्हें भी दी जाती है? देखिए हुरेरा, सजा जरूर है। जो भी किसी भी क्राइम में मुलव्वस पाया जाता है उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर किया जाता है, उससे जेल में भी बंद किया जाता है। अब जो आपने सवाल पूछा है पॉपी की, जिस तरह यहाँ जहाँ पे भी इस तरह भारी मकदार में जो भी शख्स ने ये खेती की है उसको बाज़ाब्ता तौर पे जब तबाह किया जाता है और उसको आइडेंटिफाई करके, जब मैंने पहले ही भी बताया कि पुलिस ने इन लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता केस रजिस्टर किया जाता है। मगर उससे पहले ही पुलिस हो या इंतजामिया हो, उन्होंने लोगों को वाजिया कर दिया है कि जो भी पॉपी की काश्त है, कल्टीवेशन जो है, अगर कहीं पे भी किसी की है तो आज खुद भी उन्हें मौका दिया जा रहा है कि वो उसको तबाह करें और उसको इस तरह इस्तेमाल ना करें। अगर नहीं करें तो उनको बाज़ाब्ता टाइम दिया जाता है, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन्हें केस रजिस्टर किया जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और पहले वार्निंग दी गई है। पहले इंतजामिया ने कहा है कि जहां पे भी किसी ने भी इस तरह की काश्त की है वो आज खुद उसको तबाह करें, बर्बाद करें, और अगर नहीं की तो उसके खिलाफ एक्शन की जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पे हुई भी है और पिछले दिनों हमने देखा है बहुत जगहों पे इस तरह की कार्रवाइयां हुई है, लोगों को जेलों में बंद किया गया है, एनडीपीएस के तहत उनके खिलाफ एक्ट लगाए गए हैं। तो ये साफ जाहिर है कि पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, इंतजामिया जिस तरह की, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कार्रवाई की गई और इसी तरह ये कार्रवाई की तो आने वाले वक्त में इस जो मंशियात की लत है उस पर रोकथाम हो सकेगी। और साथ ही ये भी बता दूं कि अब इंतजामिया की या पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ जो मसाजिद या आइमा जो है, उलमा है और ज़ी-शऊर शख्सियात जो हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए और जो वालिदैन हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इस बिदत को अगर खत्म करना है तो इसके लिए आम लोगों को भी सामने आना होगा। इंतजामिया तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, बेदारी मुहिम चला रहा है और इसके अलावा अभियान पूरे चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो मकामी लोग हैं उन्हें भी एक तरह से निकल कर आना होगा और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस पर जानकारी देने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पट्टन से बड़ी खबर है जहां पर नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एजाज अहमद वानी की गिरफ्तारी हुई है। स्पेस्मो प्रोक्सिवोन प्लस की गोलियां बरामद की गई हैं। कोडीन फॉस्फेट के 4 सिरप भी बरामद किए गए हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। तो पट्टन से बड़ी खबर है और तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो नशा तस्कर है उसको जो गिरफ्तार किया गया उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पट्टन से बड़ी खबर है, नशा तस्कर धर दबोचा गया है। एजाज अहमद वानी के नाम तौर इसकी शिनाख्त हुई है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। स्पेस्मो प्रोक्सिवोन प्लस की गोलियां बरामद हुई हैं और इसके अलावा कोडीन फॉस्फेट के 4 सिरप भी इसके पास से बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।